नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ सानिसा और आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबरों के साथ। सबसे पहले भोपाल से खबर, जहां पर संकल्प पत्र की पत्रिका का विमोचन किया है सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने। सीएम यादव ने बीजेपी के संकल्प गिनाए हैं। बता दें आपको, बीजेपी ने गरीबों के लिए काम किया है, ये बात कही है, और एमपी में सबसे ज्यादा पक्के मकान भी दिए हैं, ये भी बताया मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पत्रकार वार्ता में। पर्यटन को लेकर एमपी में अपार संभावनाएं और वंदे भारत ट्रेन बढ़ने से टूरिज्म भी बढ़ा है, ये सभी मुख्य बिंदु पत्रकार वार्ता में उन्होंने गिनाए। मेडिकल टूरिज्म में एक नया रास्ता खुला, ये भी उन्होंने बताया, और महाकाल लोक बनने के बाद उज्जैन में ने नई छलांग लगाई है, ये सभी बातें उन्होंने पत्रकार वार्ता में कही। बता दें आपको तो मुख्यमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र के बिंदु बताए हैं और उसमें उन्होंने सबसे ज्यादा पर्यटन को लेकर एमपी में अपार संभावनाएं, साथ में वंदे भारत ट्रेन से टूरिज्म बढ़ा, महाकाल लोक बनने के बाद उज्जैन ने छलांग लगाई है, और पत्रिका का उन्होंने विमोचन करते हुए कई खूबियां भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र की गिनाई। बता दें आपको इस वक्त की खास और अहम खबर, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मोदी की गारंटी 2024 संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से आपको दिखा दें इस वक्त की तस्वीरें, जहां पर मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और ये संकल्प पत्रिका का विमोचन करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जिन्होंने भाजपा के संकल्प पत्र के बिंदु सभी को बताए। और हमारे साथ इस खबर पर रेजिडेंट एडिटर अंकित खरे जी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे, उनसे बात करेंगे। अंकित सर, जिस तरह से बीजेपी का संकल्प पत्र सामने आया है, अभी पत्रकार वार्ता की और पत्रिका का विमोचन किया मुख्यमंत्री ने और विष्णुदत्त शर्मा ने संयुक्त रूप से, सर क्या खासियत रही है इस संकल्प पत्र की? जी बिल्कुल, जिस तरीके से कल दिल्ली में बीजेपी का संकल्प पत्र जारी हुआ, उसके बाद आज मध्य प्रदेश की बीजेपी की इकाई जिसमें प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और मध्य प्रदेश के मुखिया जो हैं मोहन यादव, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की मीडिया के सामने और जो तमाम संकल्प पत्र के बिंदु थे उनको लेकर चर्चा की, जिसमें उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश से भी जो है 26,000 लोगों ने जो है सुझाव दिए थे, जिनमें से कई सुझाव संकल्प पत्र में रखे गए हैं। जैसे 70 साल से ऊपर जो बुजुर्ग हैं उनका फ्री इलाज कराने का जो सुझाव है वो मध्य प्रदेश से गया था, जिसमें मध्य प्रदेश के जो चिकित्सा प्रकोष्ठ था उसने ये सुझाव दिया था और उसको सुझाव को स्वीकार किया गया है और जो है जो बीजेपी का मैनिफेस्टो है उसमें रखा गया है। इसके अलावा गरीबों के लिए बीजेपी के मैनिफेस्टो में बहुत सी चीजें नजर आती हैं। इसके अलावा जो मध्य प्रदेश के मुखिया, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि मध्य प्रदेश को जो भी टास्क दिल्ली की तरफ से दिया गया उसको पूरा करने की कोशिश की गई है और संभवतः हर टास्क को पूरा भी किया गया है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पक्के मकान बनाकर दिए हैं, चाहे पीएम आवास हो और चाहे सीएम आवास हैं। इसके अलावा तमाम जो किसान हैं, गरीब हैं, महिला हैं, उन तमाम लोगों को जो है बीजेपी आगे बढ़ाती आई है और आगे बढ़ाने की बात भी वो कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि उज्जैन में भी जो है पक्के मकान ठीक ठाक संख्या में जो है बीजेपी ने बनाकर लोगों को दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जो मोदी की गारंटी है वो पूरी होती ही होती है। इसके अलावा देश भर से 15 लाख सुझाव पहुंचे थे, उन 15 लाख सुझावों को फिल्टर करने के बाद जो बीजेपी का संकल्प पत्र है उसका आज विमोचन मध्य प्रदेश बीजेपी की इकाई ने भी किया है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि जो 10 सालों में काम मध्य प्रदेश को मिले हैं वो भी पूरे मध्य प्रदेश बीजेपी की सरकार ने किए हैं। इसके अलावा उनका कहना था कि 2 साल में हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, ऐसा संकल्प पत्र में वादा किया गया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अभी तक का जो काम मोदी सरकार ने किया है वो संपन्न हो चुका है, लेकिन अगले 5 साल जो हैं उसको लेकर भी बहुत फोकस रहेगा। संकल्प पत्र में जो है युवा हुआ, अन्नदाता हुए, महिला हुई, इन तमाम लोगों को जो है फोकस उन लोगों पर किया गया है। इसके अलावा सैटेलाइट कॉन्सेप्ट से शहर के
सर्वांगीण विकास पर भी जोर दिया जाएगा। इसके अलावा पशुपालन बढ़ाने को पर भी जोर दिया जाएगा। वंदे भारत ट्रेन बढ़ाने से टूरिज्म भी बढ़ा है, ये भी संकल्प पत्र का एक बिंदु है। और आगे भी वंदे भारत जो ट्रेन है उनको बढ़ाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं बीजेपी का जो संकल्प पत्र है वो जारी हुआ है, और कांग्रेस के संकल्प पत्र देखने के बाद बीजेपी का संकल्प पत्र जारी हुआ है। पहले कांग्रेस ने अपना संकल्प पत्र जारी किया था, अब बीजेपी ने भी जो है अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के जो मुखिया हैं डॉक्टर मोहन यादव उन्होंने कहा है कि महाकाल लोक बनने के बाद उज्जैन में एक नई छलांग लगाई है, क्योंकि वहां पर सैलानियों की संख्या ज्यादा बढ़ी है, टूरिज्म का रास्ता बढ़ गया है। तो इस तरीके की जो तमाम बिंदु हैं आज वो मध्य प्रदेश की बीजेपी की इकाई जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा शामिल हुए, और उन्होंने तमाम ये बातें जो है मीडिया के सामने रखी। निश्चित रूप से सर, जिस तरह से 1100 पेटियां पूरे एमपी में रखवाई गई थी और उसमें से 26,000 लोगों के सुझाव भी मिले थे। सर ये तो बात रही संकल्प पत्र की। सर इसको नाम संकल्प दिया है, इसका मतलब कि बीजेपी ने इसका संकल्प लिया है और पिछले 10 सालों में जो जो उपलब्धियां सरकार ने की हैं, बनाई हैं, बताई हैं प्रदेशवासियों के लिए, वो सभी इसमें सब समाहित हैं। अंकित सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कुछ ही पहले कांग्रेस का संकल्प पत्र आया, फिर बीजेपी का आया। सर क्या समानताएं और क्या अलग बातें आपको दिखाई दे रही हैं दोनों के संकल्प पत्रों में? जी बिल्कुल, तमाम जो संकल्प पत्र है बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, उन सब में कहीं ना कहीं महिला, किसान, युवा, इनको जो है टारगेट किया गया है, इनको बढ़ाने की बात कही गई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो मैनिफेस्टो है उसका नाम संकल्प पत्र रखा है, और उनका साफ तौर पर कहना है कि जो मोदी की गारंटी है वो पूरी होती ही होती है, और जो हमने इस मैनिफेस्टो में संकल्प लिए हैं वो पूरे हम जरूर करेंगे। क्योंकि अभी तक जो संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने लिए हैं वो संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने पूरे किए हैं। और उनका बीजेपी कांग्रेस पर आरोप भी लगाती है कि भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है वो कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ नजर नहीं आ सकता, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही पीएम मोदी ने ये कहा था कि इससे पहले शहजादे कहाँ थे, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा था कि जो है चुटकी बजाते ही जो है सरकार अगर हमारी बनती है तो गरीबी दूर कर दी जाएगी, जिस पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि शहजादे इससे पहले कहाँ थे। तो कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो गई है संकल्प पत्र पर, क्योंकि दोनों पार्टियों के संकल्प पत्र जारी हो चुके हैं। अब चुनावी समय भी नजदीक आता जा रहा है, वोटिंग पहले फेज की शुरू हो जाएगी, उसके बाद और फेजेस की वोटिंग होगी और 4 जून को नतीजे आएंगे। तो देखना अब दिलचस्प होगा कि क्या संकल्प पत्र लोगों को हिट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, या लोग अपने हिसाब से वोट डालेंगे, या बीजेपी जो पिछले 10 साल से काम कर रही है उसके हिसाब से वोट डालेंगे, और क्या कांग्रेस के जो मैनिफेस्टो है उसके हिसाब से उनको वोट मिलेगा। तो तमाम जो पार्टियां तैयारियां कर रही हैं वो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन तैयारियों का एक समय पर निर्णय आएगा जो है 4 जून। उस दिन पूरा देश दिल थाम के बैठेगा, पूरी पार्टियां नजर टकटकी लगाए बैठी होंगी नतीजे पर, क्योंकि देश की जो राजधानी है दिल्ली और देश के जो प्रधानमंत्री हैं उसी दिन उस गद्दी पर जो भी पार्टी जीतेगी वो काबिज होगी। निश्चित रूप से अंकित सर, और आपसे ये भी जानेंगे कि जिस तरह से संकल्प पत्र की बात हो रही है, सर अगर हम टूरिज्म की बात करें तो टूरिज्म के लिए किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा फायदा टूरिज्म क्षेत्र से मिलता है, और देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा रोल है टूरिज्म का, तो उसको तो फोकस किया ही किया है। सर विपक्ष का हमेशा से ये आरोप लगा रहता है कि बेरोजगारी के मुद्दे नहीं उठते, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं की रक्षा के लिए कोई ऐसी बात नहीं करती है पार्टी। तो सर इस बार के संकल्प पत्र में बेरोजगारी को लेके और महिलाओं को लेके, स्कूली शिक्षा को लेके, बुजुर्गों के लिए को लेके क्या विशेष बातें इस संकल्प पत्र में होंगी? जी बिल्कुल, बुजुर्गों के लिए हो, स्कूल शिक्षा के लिए हो, और तमाम महिला सशक्तिकरण की बात हमेशा बीजेपी करती हुई नजर आती है, और महिला सुरक्षा के लिए भी भारतीय जनता पार्टी लगातार कदम उठाती आई है। और बीजेपी का साफ तौर पर यह कहना है कि महिला जो है आधी आबादी है, और महिलाओं को टिकट भी बीजेपी ने उसी हिसाब से दिए हैं, तमाम मंत्री के पद बीजेपी देती है, और बीजेपी का यह कहना होता है कि वो महिला और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं करती है। हाँ, विपक्ष पर जरूर बीजेपी आरोप लगाती है कि महिलाओं को बढ़ाने की बात सिर्फ विपक्ष करता है, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आता है। और इसके अलावा अगर स्कूल शिक्षा की बात करें तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो सीएम राइज स्कूल हो या स्कूल को बेहतर बनाने की कोशिशों लगातार की जा रही है। सीएम राइज स्कूल के तहत
ऐसे स्कूल बनाए जा रहे हैं जो प्राइवेट स्कूलों को टक्कर देंगे। तो कहीं ना कहीं स्कूल और शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार अभी तक रही है वो लगातार कोशिश कर रही है। इसके अलावा कांग्रेस का भी ये कहना है कि स्कूल, स्वास्थ्य और महिला सुरक्षा ये मुख्य बिंदु जरूर उनके भी मैनिफेस्टो में है, और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर सरकार बनती है तो जरूर इन पर वो भी काम करेंगे। निश्चित रूप से अंकित जी, बहुत शुक्रिया इस खबर पर जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। बता दें इस वक्त की खास और अहम खबर भोपाल से, संकल्प पत्र की पत्रिका का विमोचन करते हुए आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, साथ में विष्णुदत्त शर्मा। और इस संकल्प पत्र में मुख्यमंत्री ने बीजेपी ने साथ में गरीबों के लिए जो काम किया है वो गिनाया। एमपी में सबसे ज़्यादा पक्के मकान दिए गए, ये बात बताई। पर्यटन को लेकर भी मध्य प्रदेश में अपार संभावनाएं हैं, ये सभी मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डाला मुख्यमंत्री ने। और वंदे भारत ट्रेन बढ़ने से टूरिज्म बढ़ा है और मेडिकल टूरिज्म एक नया रास्ता खुला है। और साथ में महाकाल लोक बनने के बाद उज्जैन ने एक नई छलांग लगाई है। पूरे देश में उज्जैन एक महत्वपूर्ण नगरी के रूप में और ज़्यादा स्थापित हुआ है। ये सभी बातें संकल्प पत्र के पत्रिका का विमोचन करते हुए मुख्यमंत्री ने बताई।